दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी पर पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक द्वारा लगातार लगाए गए आरोपों पर उस वक्त विराम लग गया जब एनसीआईएसएम ने सेवा विस्तार पर अपनी मोहर लगा दी है। इस खबर के बाद से कॉलेज प्रशासन में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें कि पूर्व सचिव लगातार डॉक्टर त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। साथ ही डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व सचिव अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए के गबन के भी आरोपी हैं, जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जल्द ही फैसला आने वाला है। वहीं सचिव संजय पांडे ने कहा कि कोई भी आरोप तब तक साबित नहीं होता जब तक कि साक्ष्य के साथ उसे साबित न किया जाए। आइए सुनते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी और सचिव संजय पांडे ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। सेवा विस्तार मेरा किया गया है। इसके पूर्व मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि मैं बता दूँ कि यह महाविद्यालय 1973 में प्रारंभ हुआ था। 1976 में विश्वविद्यालय ने इसे स्थायी संबद्धता दी थी और यह विद्यालय जो है वो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60 के तहत गठित शासी निकाय के द्वारा यह महाविद्यालय का संचालन होता है। इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, एसडीओ साहब भी हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और डोनर मेंबर होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। इन्हीं के देख रेख में यह महाविद्यालय चलता है। अभी विगत 1980 से मैं इस महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुआ, प्रमोशन पा करके रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ और 1990 में विश्वविद्यालय के निर्देश के आलोक में फ्रेश एडवर्टीजमेंट किया गया। उस एडवर्टीजमेंट के आधार पर मैं यहाँ प्राचार्य पद पर नियुक्त हुआ और 1990 से अब तक मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एवं बिहार सरकार का जो नियम था, उस नियम के तहत 67 वर्ष 28 अप्रैल को हमारी पूरी हो रही थी, 28 फरवरी को पूरी हो रही थी। उसके पूर्व ही सितंबर में एक शासी निकाय की बैठक हुई, जिसमें हमारे माननीय सभी सदस्यों का यह एक विचार आया कि महाविद्यालय की जो इतनी प्रगति हुई है आपकी देख रेख में और जो विकास हुआ है, अभी आपकी आवश्यकता इस महाविद्यालय को है। तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी, हमारे सचिव महोदय भी, अन्य सदस्य ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, अभी इनकी आवश्यकता है। तो इस नियम के तहत एसडीओ साहब ने एक नियम दिया बिहार सरकार का। बिहार सरकार में ऐसा नियम है कि अगर सरकार चाहती है किसी पदाधिकारी की आवश्यकता उसको है तो वो 3 साल का एक्सटेंशन, तीनों तरह की बात है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का दे सकती है, काम की समीक्षा करते हैं। उसी नियम को हमारे शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया गया। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उसका अवलोकन किया और सबों ने सर्वसम्मति से हमारे एक्सटेंशन के लिए, सेवा विस्तार के लिए निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद इस चीज़ को हमारे सचिव महोदय के द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया। राज्य सरकार ने भारत सरकार, अभी जो एनसीआईएसएम का गठन हुआ है, जो डायरेक्ट भारत सरकार के अंतर्गत है, वहाँ लिखा। फिर उस चीज़ को हमारे सेक्रेटरी साहब ने अध्यक्ष चेयरमैन को भी लिखा, एनसीआईएसएम को, और उसमें काफ़ी लोगों का विरोध भी हुआ। विरोध के डायरेक्ट कंप्लेन भी गया कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे जो चेयरमैन हैं एनसीआईएसएम के, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विश्वविद्यालय से, राज्य सरकार से और सब जगह से बात करके, समीक्षा करके, वहाँ के पत्र का अवलोकन करके और फाइनली 11 तारीख को सेवा विस्तार के लिए 3 साल के सेवा विस्तार को का अप्रूवल उन लोगों ने, भारत सरकार ने दिया। जो संभवतः मेल से यह पत्र आ गया था परसों, लेकिन अभी आज ही 1 घंटा पहले वो सचिव के नाम से ही वह पत्र है, प्रति हम लोगों को है, तो ये पत्र प्राप्त हुआ है। मैं थोड़ा और इसमें आप लोगों से बात कहना चाहूँगा कि मैं बराबर ही अपने शासी निकाय के सदस्यों से मिल करके, अपने कर्मचारियों से मिल करके
बराबर इस कॉलेज को जहाँ तक हो सकता है विकास करने की बात सोची है। संस्थागत जहाँ कहीं भी किसी से अगर कोई विरोध भी हुआ है तो संस्थागत विरोध हुआ है, व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा जाना चाहता हूँ पीछे कि 2008 में डॉक्टर बीपीएन पाठक जी पूर्व सचिव, जिनका न्यूज बराबर आप लोग देखते हैं, चैनल पर उनका कुछ विरोध चलते रहता है, उस बारे में कहना चाहूँगा कि 2008 में उनके इस तरह की एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी यानी महाविद्यालय के विरुद्ध एक्टिविटी के चलते विश्वविद्यालय ने उनको सचिव पद से हटा दिया, एक मेंबर के रूप में वो रह गए। लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानते थे। वो उनका ये था कि इतने कर्मचारी हैं, टीचर हैं, 2 कर्मचारियों को प्रमोशन दे दीजिए, 2 कर्मचारी का वेतन बढ़ा दीजिए। हमने कहा कोई काम नियम से होता है और किसी चीज़ को गवर्निंग बॉडी में रखा जाएगा, गवर्निंग बॉडी उसको निर्णय लेगी और नियम से कहीं भी कुछ होगा तो हम पर कोई उंगली नहीं उठेगी। लेकिन वो इस तरह का मतलब ही करते हैं। 2 टीचर के लिए अड़ गए, विवाद पैदा हुआ और हमने उस बात को नहीं माना, इसलिए हमको उन्होंने डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया। 2008 की बात। सस्पेंशन जहाँ तक नियम है कि सेक्रेटरी प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं कर सकता है, पूरी गवर्निंग बॉडी ही उस पर निर्णय लेकर के सस्पेंड कर सकती है। अगर यदि सेक्रेटरी सस्पेंड करते भी हैं तो उसका अप्रूवल गवर्निंग बॉडी से होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस समय हमारे एसडीओ थे वदूद अहमद साहब थे और वदूद अहमद साहब से भी वो लड़ पड़े कि नहीं मेरा सही है, हमने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अपने निलंबन के अगेंस्ट में फिर हमने राजभवन में इसका ही कर दिया। राजभवन से गवर्नर साहब के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने डीएम को गोपनीय प्रतिवेदन मेरे बारे में मांगा और डीएम एसडीओ को ऑथराइज कर दिए, चूँकि एसडीओ हमारे मेंबर थे। और वो कॉपी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा कि हमारे न तो जाति के थे, ना हमारे कोई उससे रिलेशन के थे, ना कोई हमारा उनसे अच्छा संबंध था। एक एसडीओ थे, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट मेरे बारे में दिया मैं सोच भी नहीं सकता था, कहीं से पूछ के दिए होंगे, लिखे होंगे। उन्होंने इतना बढ़िया रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट के आधार पर राजभवन नेक्स्ट डे हमारे सस्पेंशन को वैकेट कर दिया और स्पेशल उन्होंने ऑर्डर दिया कि डॉक्टर त्रिपाठी पूर्व की भांति प्राचार्य बने रहेंगे। तो ये मामला हुआ। इस बीच में एक और घटना मैं आप लोगों को बता दूं कि 2008 में ही 1.5 लाख रुपया मिट्टी भराने के लिए निकाला गया। ये पर काफ़ी गड्ढा था, यहाँ पर मिट्टी भराने के लिए निकाला गया। बड़े बाबू के नाम पर एडवांस किया गया और चूँकि हमारे पूर्व सचिव महोदय का भी मकान बन रहा था, गुड फेथ में उन्होंने कहा बड़ा बाबू से, बड़ा बाबू कुछ पैसे के हम कर सकता है, मिट्टी वाला पैसा हमको दे दीजिए 50% और फिर मैं आपको लौटा दूँगा। सेक्रेटरी कह रहे हैं तो भाई किससे बड़ा हो के क्या हिम्मत है, दे दिए। उसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर उन्होंने कहा कि वो ही पैसा हमको दे दीजिए 75,000, आपको मैं केवल दे दें। तो बड़ा बाबू हम लोगों से कहा, जो हमारे वरीय शिक्षक थे, डॉक्टर जोगिंदर पांडे थे, मनोज मिश्रा थे, बाबूलाल सिंह थे, मैं था, सबों से उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात है, एक बार ले चुके हैं सेक्रेटरी, हम कैसे इनकार कर सकते हैं। बना ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोबारा यही हुआ कि हम लोग के सामने पैसा दिया गया, तो हम लोग जानते तो हैं। जब उसके बाद वो पैसा नहीं दिए और उन्होंने आरोप लगा दिया यह 1.5 लाख रुपये की निकासी जो हुई थी वो प्राचार्य और बड़ा बाबू मिल करके गौन कर दिए, कंप्लेन कर दिए जहाँ तक। तो बड़ा बाबू को हमने कहा कि भाई तब तो हम लोगों पर आ रहा है, इसलिए जो फैक्ट है उसको छुपाइए मत, आप कंप्लेन फाइल कीजिए। कंप्लेन फाइल किए और उसमें हम सारे जो वरीय शिक्षक थे उसमें गवाह हुए। वो केस लगभग लास्ट स्टेज में है, उसका केस नंबर वगैरह सब भी है और बहुत निकट भविष्य में जजमेंट होने वाला है। उनको जब ये पता लगा कि इस केस में हम बरी नहीं हो पाएंगे, इसमें फंस गए हैं, तो वे अनावश्यक रूप से इतना ज़्यादा कंप्लेन, महीने में 1-2 कंप्लेन डीएम के यहाँ, सीएस के यहाँ, आयुष मंत्रालय में, राज्य सरकार में, विश्वविद्यालय में, वो बराबर कंप्लेन किया करते थे। उनकी कंप्लेन की प्रति एक अलमीरा है मेरे पास। और जब कंप्लेन करते थे उसमें भाषा का कोई ये नहीं था कि किस तरह की भाषा होनी चाहिए। प्राचार्य डकैत हैं, चोर हैं, लूट करते हैं, 10-10 लाख रुपया डोनेशन देते हैं, ये सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं और
और एक कॉलेज की विजिट करते हैं तो उसमें 10 लाख रुपया लेते हैं, निराधार सब कुछ। इनकी पीएचडी की डिग्री फॉल्स है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है कॉलेज, इस तरह की बात। हम बहुत बर्दाश्त किए, भाई हम अगर इनसे लड़ने में लगेंगे तो हमारा कॉलेज बर्बाद होगा, हम आगे की तरफ देखें हम। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आई कि बर्दाश्त करने के लायक स्थिति नहीं थी, तो हमने एडवोकेट से राय लिया, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट से राय लेकर के जब पेपर और हमने व्हाट्सएप किया कि इस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं खुलेआम, और मीडिया में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि इनकी पीएचडी की डिग्री गलत है, प्रिंसिपल ये गलत ढंग से हैं, ये एमडी नहीं किए हैं, तो इस पर तो आपत्ति अब किसी को हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक लीगल नोटिस उनको देता हूँ। सारा पेपर हम भेजे और वो देख करके कहे कि नहीं तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, बोले इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या मीडिया वाले को इस तरह से करता है। तो हम अपने सेक्रेटरी महोदय से भी इस पर विचार विमर्श किए कि हमसे वो लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो संस्था को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब इस तरह का स्टेटमेंट कि इस कॉलेज में मात्र 2-3 टीचर आते हैं, अस्पताल में रोगी नहीं आते हैं, 5 रोगी आते हैं, 100 रोगी भरा जाता है, और जो शिक्षक नहीं आते हैं वो महीने में 1 दिन आते हैं और पूरी हाजिरी बनाते हैं और प्रिंसिपल को कमीशन देते हैं। वो स्टेटमेंट उनका एकदम ओपन था, इसमें कहीं कोई नहीं। तो हम लोगों ने इनसे भी विचार विमर्श किया कि ये संस्था बदनाम हो रही है, सीवान के लिए, बिहार के लिए, पूर्वांचल के लिए ये संस्था एक गौरव की बात है, और इस संस्था के बारे में सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी संस्था चल रही है। बच्चे यहाँ से निकलते हैं डॉक्टर होकर के। तो हमारे कमेटी के लोगों की भी सहमति बनी, और हमने भी इस करके 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा हम लोगों ने ऊपर किया। और जब से हम मुकदमा किए और नोटिस उनके यहाँ सर्व हुआ, तब से स्टेटमेंट देना बंद कर दिया। अब कुछ स्टेटमेंट नहीं, उनको वकील कहा होगा कि भाई आप फंस जाइएगा इसमें, लेकिन कुछ मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 2-3 चैनल कुछ इस तरह के हैं जिनको अपना प्रचार प्रसार देते हैं वो महाकाल का, और या कुछ पैसा वैसा देते हैं जो हो तो करके, और उनके माध्यम से मतलब तरह तरह की बात। अभी सेवा विस्तार पर भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया था बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन हमने उसका महत्व नहीं दिया, तो उसका महत्व नहीं देना है हमको कि वो तो एक्ट के अगेंस्ट है, ऐसे है वैसे है। हमारे कुलपति से भी उन्होंने टेलीफोनिक ये लिया था, महाचंद्र बाबू से भी लिया था। उन लोगों ने कहा कि भाई गवर्निंग बॉडी जो की है वो बिल्कुल सही की है, कहीं गलत नहीं की है। राज्य सरकार का ऐसा निर्देश था, और हम लोगों ने देखा कि इस महाविद्यालय में अभी डॉक्टर त्रिपाठी की आवश्यकता है, उनके रहने से महाविद्यालय अभी सही चलेगा और इसका विकास होगा। इसलिए पूरी कमेटी ने सेवा विस्तार का निर्णय लिया है राज्य सरकार के राज्यादेश के आलोक में। तो इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, लेकिन तरह तरह की बातें काफ़ी उठाई गई। तो मैंने इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों को इसलिए पीछे ले गया कि अभी भी वो इस तरह की बात करते रहते हैं। और लेकिन एक बात है कि जब से उनको नोटिस सर्व हुआ है 2 करोड़ के मानहानि के मुकदमा में, तब से अपने स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब वो या कुछ उस तरह का लिखा हुआ हम लोग को नहीं मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर हमको पता लगा कि ये जो अध्यक्ष के यहाँ बात चल रही थी सेवा विस्तार की, सरकार, यूनिवर्सिटी, शासी निकाय के पत्र के आलोक में, तो वहाँ भी उन्होंने दिया है, कंप्लेन दिया है, और यहाँ उन्होंने ये लिखा है कि ये गवर्निंग बॉडी करप्ट है, सचिव उनके पॉकेट में है, इसलिए ऐसा होता है। तो हर जगह तो यही प्रयोग करते हैं। उन्होंने तो पेपर में यहाँ तक लिखा था, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि डॉक्टर त्रिपाठी ऐसे व्यक्ति हैं जो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर को अपने पॉकेट में रखते हैं, कोर्ट को भी ये खरीद लेते हैं। इसी शब्द पर मतलब इतना हाईलाइट हुआ उनका मुकदमा जो है, कोर्ट को जो उन्होंने कहा कि कोर्ट को भी खरीद लेते हैं। राजभवन से इनकी साठगांठ है, विश्वविद्यालय से इनका, अरे भाई आप गलत कंप्लेन कीजिएगा तो वो कंप्लेन स्टेबल तो होगा नहीं, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब पर आरोप लगाइए कि सब इनके हो गए हैं। हम सही नहीं, हम लोग नहीं रहते आज, तो ये पत्र भारत सरकार का मोहर इस पर नहीं लगता। जितना कंप्लेन लोगों ने किया था लिखित रूप से भी गलत है, ये है वो है, तो यही मुझे कहना है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के बीच में बैठूं और अपनी बातों को आपसे कहूं, अपने दुख को आपसे सुनाऊं, क्योंकि आप लोग समाज के नेत्र हैं
और आप लोग सभी बातों को समाज में अच्छी तरह रखते हैं, आप लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे जी नहीं। मेरा अगला कदम तो अब हम लोग मुकदमा तो मानहानि का चल रहा है, अभी कोर्ट चूँकि डिस्टर्ब है इसलिए, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा ही, निश्चित रूप से होगा। और एक जो पहले से केस चल रहा है उन पर गबन का, जो बड़ा बाबू ने किया था, वो केस भी फाइनल स्टेज में है, उसमें निश्चित रूप से वो मतलब दोषी पाए गए हैं। देखिए, विवाद कहीं भी नहीं रहा है। ये महाविद्यालय आज जिस स्थिति में है, ये चालू हुआ था झोपड़ी से, आज महल में है। जब संस्कृत विद्यालय में जो छोटी छोटी रूम में ये महाविद्यालय चालू हुआ, आज विकराल रूप में है, तो इसमें कॉलेज के सभी लोगों का अहम रोल है और हमारे पंचायत साहब का भी बहुत अहम रोल है। मैं बस इसमें इतना ही कहूँगा कि छात्रीय निकाय ने जो निर्णय लिया था महाविद्यालय के हक में, महाविद्यालय के विकास के लिए, और राज्य सरकार की जो आदेश है, जो उनका गाइडलाइन था, उसको आलोक में लेते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को हम लोग 3 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर इनके टाइटल को बढ़ाएंगे। और हमें खुशी है कि हमारे निर्णय को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली ने भी मान्यता दे दिया है। तो जब नई दिल्ली ने, भारत सरकार ने जब मान्यता दे दिया, राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय ने मान्यता दे दिया, तो अब ये समाप्त हो गया कि छात्रीय निकाय का निर्णय सर्वोपरि था। छात्रीय निकाय ने कॉलेज के हित में फैसला लिया था, इसलिए अब ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई किसी पे आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाया तो हमारे पंचायत ने आप लोग को उसके बारे में जवाब दे दिया। आरोप लगाने से आरोप नहीं लगता, आरोप लगाने से हम आप पे आरोप लगा दें और आप हम पे आरोप लगा दें, जब तक कोई प्रूफ न हो तो आरोप सत्याता नहीं होता। इसलिए आरोप लगाना आसान है, उसे साबित करना बहुत कठिन है। देखिए, कॉलेज के पूर्वांचल ही नहीं, यहाँ तो बहुत राज्यों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप किसी दिन भी आते हैं और कॉलेज में देख सकते हैं कि यहाँ क्लास चलता है कि नहीं, यहाँ शिक्षक रहते हैं कि नहीं, अस्पताल चलता है कि नहीं। आप तो ये अकेले आते देख सकते हैं, ये बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है। ये आप जब भी चाहिए आते इसको देख सकते हैं। जब कोविड के कारण थोड़ा प्रभावी था, क्लासें बंद थी, लेकिन जब से क्लासें चालू हुई हैं, प्रतिदिन क्लासें चल रही हैं, बच्चों का परीक्षा हो रहा है, और कॉलेज अगर कहीं भी अगर पंचायत या कॉलेज में कहीं भी अगर मतलब कोई गड़बड़ी रहती तो ये कॉलेज आदि रूप में नहीं रहता। हम एक शब्द आपसे कहेंगे ना, हम लोग विवाद में जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे आप नोट करके जाइए कि मैं 6% आपको कह रहा हूँ, कॉलेज में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कॉलेज में कहीं कुछ नहीं है। कॉलेज की फाइलें नीचे से तैयार होती हैं और ऊपर तक प्रक्रिया से गुजरने के बाद फाइलें होती हैं, इसलिए यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार या कोई बात हो। अगर ऐसा रहता तो राज्य भवन और बड़े बड़े जगह पर जो दर्जनों लेटर लिखा गया, कोई ना कोई निर्णय तो आज कटा दिया रहता। तो ये कहने की बात है, ऐसा कोई महाविद्यालय में काम नहीं होता है।